स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी 2026 में एनसीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप आईआईटीज़ में भी एनसीईटी के थ्रू जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आईआईटी खड़गपुर के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से आपको बीएससी बीएड के कोर्सेज देखने को मिलता है, साथ में कट ऑफ वगैरह कैसा रहता है, एलिजिबिलिटी क्या है, पूरा एकदम डिटेल में आपको बताएंगे। अगर आप भी जो है बिना जेडब्ल्यू एडवांस के आईआईटी में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है पूरा एंड तक देखिए, ताकि आपका जो भी डाउट है इसको लेके वो सब क्लियर हो जाए। और अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है फिर भी वो भी ऑफर किया जाता है तो आप जो है पूरा वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहले आप जान लीजिए कि जो आईटीपी कोर्स है खड़गपुर में, आईआईटी खड़गपुर में, वो है क्या। तो ये एक बीटेक डिग्री नहीं है, तो आपको यूजुअली पता ही होगा, ठीक है। ये एक डुअल मेजर डिग्री है जिसमें आपका जो साइंस का सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा एक, और साथ में आपका एजुकेशन जो रहता है वो रहता है, ठीक है। तो डिग्री कौन सा मिलेगा आपको, अगर ये आप कंप्लीट करते हैं तो आपको बीएससी प्लस बीएड का इंटीग्रेटेड डिग्री आपको मिलेगा। ड्यूरेशन इस कोर्स का 4 ईयर्स का रहता है, तो यूजुअली आपका 1 ईयर जो है यहाँ पे सेव हो जाता है, ठीक है। ट्रेडिशनली अगर आप जाएंगे तो एटलीस्ट 3 ईयर्स का तो आपको ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा, और साथ में साथ 2 साल का आपको बीएड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 to 5 ईयर्स आपका हो जाता है, ठीक है। और वहीं पे अगर आपको इसके थ्रू जाना है तो आप जो है 4 ईयर्स में ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर लेंगे, वो आपका फ़ायदा है। और फोकस का बात किया जाए तो यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज पे फोकस है, मतलब आप क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू मतलब आप डायरेक्टली स्कूल टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्पेशल क्यों है कि ये वन ऑफ द फ्यू कोर्सेस है आईआईटी खड़गपुर में जिसमें आपको जेडब्ल्यू एडवांस नहीं चाहिए होता है। एडमिशन जो है पूरा एनसीईटी के थ्रू होता है, जो कि एनटीए ही कंडक्ट करवाता है। और उसके बाद आपको सेम वही चीज़ें मिलेगा, आईआईटी का स्टेटस मिलेगा, एलुमनी नेटवर्क, कैंपस लाइफ, सब कुछ जैसे बीटेक स्टूडेंट्स को मिलता है वैसे ही आपको भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कुछ भी आपके लिए अलग नहीं रहेगा। तो इसलिए आप जो है यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपको टीचर बनना है और आप आईआईटी से करना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बात करते हैं अगर आपको एलिजिबिलिटी का क्या रहेगा और एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है एनसीईटी का। तो एलिजिबिलिटी में देखेंगे हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है। तो आपका क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स होना ज़रूरी है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद मिनिमम मार्क्स का बात किया जाए 50% एग्रीगेट आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं, और 45% अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो, ठीक है। एज लिमिट का बात किया जाए तो आपका जो आप जो है मतलब 1 अक्टूबर 2001 के बाद आपका जन्म होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल रहा है आपको 1 अक्टूबर 2001। इससे पहले तो अगर कोई जन्म हुआ होगा तो अभी ग्रेजुएशन वो शायद ही करेगा, ठीक है। तो एज लिमिट का कोई दिक्कत आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। और इसमें भी अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। तो इसका कोई ज़रूरत भी नहीं है वैसे, ठीक है, ये काफ़ी है। तो आपको एज लिमिट का कोई दिक्कत फेस नहीं होगा, ठीक है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपका पीसीएम रहना चाहिए। उसके बाद एनसीईटी का जो एग्ज़ाम होता है उसका एग्ज़ाम स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कैसा होता है मतलब, ठीक है। तो उसमें आपको 7 सब्जेक्ट को अपियर करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लैंग्वेज जो है एक आपका पास इंग्लिश या फिर हिंदी में से एक ले लीजिएगा कोई भी। सेकेंड लैंग्वेज में भी आप इंग्लिश हिंदी में से कोई एक ले सकते हैं, फिर दूसरा लैंग्वेज भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 2 लैंग्वेज मैंडेटरी है, साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड मैंडेटरी है, जनरल टेस्ट मैंडेटरी है। और डोमेन सब्जेक्ट में 3 डोमेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये कंपलसरी है, आप दूसरा डोमेन सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। और जो मेरिट लिस्ट आपका बनेगा वो पूरा ये 7 सब्जेक्ट का स्कोर के बेसिस पे बनेगा। तो इसके लिए आपको 7 सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। आप किसी भी एक सब्जेक्ट को बिना अटेम्प्ट किया मत छोड़िएगा, एटलीस्ट एक क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको आईआईटी में एडमिशन चाहिए तो आपको इसमें ऑलमोस्ट सभी में अच्छे खासे नंबर लाने पड़ेंगे, तभी जाके आपका कट ऑफ मार्क्स के ऊपर मार्क्स जा पाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें सीट मैट्रिक्स का, तो टोटल सीट्स बस आपको 50 ही ऑफर किया जाता है, तो कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 मेजर ऑफर किया जाएगा बीएससी बीएड प्रोग्राम में। पहला मेजर जो है आपका फिजिक्स में रहेगा, दूसरा केमिस्ट्री में, तीसरा मैथ्स में, और फोर्थ जो है आपका इकोनॉमिक्स में रहेगा, ठीक है। सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैटेगरी वाइज कैसा है वो आप देख सकते हैं। टोटल सीट्स फिजिक्स में आपको 13 देखने को मिलता है, केमिस्ट्री में 13, मैथ्स में 12 और इकोनॉमिक्स में 12। टोटल इतना ही सीट्स आपको देखने को मिलेगा, कैटेगरी वाइज ये सीट्स भी डिवाइडेड है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और जहाँ जहाँ स्टार मार्क्स है उसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आपका पीडब्ल्यूडी का सीट्स भी यहाँ पे काउंट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा सीट मैट्रिक्स है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए कि आपको किस तरह से सीट जो है एलोट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है आपका एनसीईटी 2026 का किस तरह से रहने वाला है। तो कैटेगरी वाइज की बात किया जाए तो जनरल कैंडिडेट अगर आप है तो 355 to 365 आप जो है एटलीस्ट टारगेट कीजिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस से है तो 335 से ऊपर टारगेट कीजिए। एससी है तो 315 to 325, एसटी है तो आपका 300 कम में भी काम जो है वो चल जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से देखेंगे तो कट ऑफ जो है आपको पता चल गया। और फीस स्ट्रक्चर का बात किया जाए, पर सेमिस्टर आपको अप्रोक्सीमेटली 60,000 फीस जो है देना पड़ेगा। तो फीस के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा आपसे फीस लिया जा रहा है, क्योंकि सेम बीएससी बीएड का जो प्रोग्राम है अब दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करेंगे तो आपको जो है कम फीस में भी एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, कम फीस में भी आपका प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर आपको पढ़ना है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा फीस जो है वो पे करना पड़ेगा। और वन टाइम फीस जो है आपका 62,000 का देना पड़ता है, जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप SC SC से है तो आपको ये वाला जो फीस है वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मनी वगैरह रहेगा और स्कॉलरशिप वगैरह भी जो अवेलेबल रहता है लो इनकम ग्रुप्स के लिए, और साथ ही साथ जो भी आपके मतलब SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप भी ये लोग अवेल करवाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपको फ़ीस स्ट्रक्चर भी पता चल गया। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे आपको हॉस्टल्स वगैरह कैसा है। तो हॉस्टल्स वगैरह जो है यूजुअली आपको अलॉट कर दिया जाता है, मेस जो है अच्छा खासा रहेगा आपका। स्पोर्ट्स कैंपस सब कुछ जैसा आपका रहता है IIT का आपको पता है इसी तरह का रहने वाला है। और इवेंट्स वगैरह भी, कल्चरल वगैरह फेस्टिवल्स वगैरह भी बहुत सारे यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ओवरऑल आपका जो लाइफ रहेगा यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। बात करें आपका प्लेसमेंट और फाइनल जो आपका आइडिया है वो कैसा रहना चाहिए, तो करियर स्कोप का बात किया जाए तो अगर आप BSc BEd करेंगे तो आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट वैसे भी देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही इन जनरल में। टीचिंग में आपको देखने को मिल सकता है, जो कि टॉप आपके इंटरनेशनल स्कूल्स जो है बहुत सारे, वो भी यहाँ से आप जा सकते हैं। साथ में KV हो गया, नवोदय हो गया, जो सेंट्रल स्कूल्स है वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। बाकी आपका जो एडटेक में है फिजिक्स वाला अनअकैडमी, उधर भी आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट देखने को मिल सकता है। और जो अगर आप इकोनॉमिक्स मेजर लेते हैं तो आपको बैंकिंग फाइनेंस की तरफ भी जाने का मौका मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आप हायर एजुकेशन को भी प्रेफर कर सकते हैं इसके बाद। और उसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, पहला चीज़ क्या है कि ये नया कोर्स है यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले अभी तक कोई बैच ही जो है वो पास नहीं हुआ है। 2023 में ही ये प्रोग्राम जो है आपका स्टार्ट किया गया था। और ओवरऑल जो है मतलब अभी तक ये चीज़ जो है वहाँ पे नया है, तो आपको कोई भी ऐसा प्रीवियस डेटा देखने को नहीं मिलता है, कोई अभी अभी तक कोई पास आउट ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आपको इसको लेके कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।